हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। और हम आ गए हैं एक और नए इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियो के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस थंडर। तो आज अगेन हम लोग एक पजल के साथ हैं। 8 लोगों का अरेंजमेंट है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है। जिसमें से कुछ लोग आउटसाइड, 3 लोग आउटसाइड फेस करेंगे, 5 लोग इनसाइड फेस करेंगे और सभी डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में बॉन्ड भी करेंगे, जनवरी से लेके अगस्त तक के महीने में। इसके साथ हम लोग एक सिलॉग का क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। और अगर आप लोग कहोगे तो सिलॉग्स की भी मैं एक सीरीज़ बनाऊंगी, जैसे कि मैंने ब्लड रिलेशन की बनाई थी, 0 to हीरो लेवल सीरीज़, और जिसमें कि आपको सिर्फ उतना पढ़ लो, सारी की सारी दिक्कतें इधर और हो, पॉसिबिलिटी से रिलेटेड हो, कोई भी दिक्कत होगी सिलॉग्स की सारी के सारी सॉल्व हो जाएगी, कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी, एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होने पाएगा, ठीक है। तो वो सीरीज़ भी मैं बनाऊंगी। तो चलिए फिलहाल तो हम लोग आज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू पहली बार आए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन में लिखा है 8 persons J K L M N O P are sitting around a circular table. J K I J K L M N O P 8 लोग हैं जो लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं। ज़रूरी नहीं इसी क्रम में हो। 3 लोग जो हैं वो आउट देख रहे हैं, 5 लोग जो हैं वो इन देख रहे हैं। सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में बॉन्ड करते हैं, जनवरी से लेके अगस्त तक में। आगे लिखा है नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड वाज बॉर्न इन द मंथ विच हैज 31 डेज। तो जैसे ही ये डेज की बात किया, फटाफट आपको क्या करना है, मंथ के नाम लिखने हैं, और इसके साथ साथ इसमें किसमें कितने डेज होते हैं वो भी लिखने हैं, ठीक है। तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त, ठीक है। तो जिसमें जितने डेज होते हैं वो हमने लिख लिए। तो क्या लिखा है, नन ऑफ द पर्सन हु फेसेस आउटसाइड वाज बोर्न इन द मंथ विच इज 31 डेज। मतलब आउटसाइड वाले जो है वो लोग कभी भी उस महीने में जन्म नहीं लेंगे जिसमें 31 डेज हैं, ठीक है। तो आउटसाइड वाले जो है यहीं पे लिख लो कि कभी भी 31 डेज जिसमें है, जिस महीने में, उसमें जन्म नहीं लेंगे। आउटसाइड के लिए फिर कितनी जगह बची, 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, 3 ही जगह ही बची है आउटसाइड वालों के लिए, ठीक है। तो आउटसाइड वाले यहीं पे आएंगे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, क्योंकि बाकी सब में तो 31 डेज है। आगे देखते हैं, के इज ओल्डर देन आई। के जो है वो आई से ओल्डर है। तो जो भी मंथ से रिलेटेड चीजें होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो हम यहीं पे नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंथ के बारे में बात कर दिया है कि के जो है वो आई से ओल्डर है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया के इज ओल्डर देन आई। एम हु इज द ओल्डेस्ट, तो एम ओल्डेस्ट है। सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ के के थर्ड राइट पे बैठता है एम। तो इस चीज को यहाँ पे नोट कर लो कि के थर्ड राइट पे बैठता है एम। अभी इसको सॉल्व करेंगे। तो एम हु इज द ओल्डेस्ट sits third to the right of K and who was born in the month which has least number of days, and उस महीने में जन्म लेता है जिसमें least number of days है, मतलब n जो है वो फरवरी में जन्म लेगा। is sitting third to the left of M, M के थर्ड लेफ्ट पे कौन बैठेगा, n बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने नोट कर लिया है। 3 persons are sitting between N and J who was born in the month of March। ये जो who आता है, which आता है, who's आता है, ये सब क्या होंगे, नियरेस्ट सब्जेक्ट के लिए आएंगे। तो यहाँ पे नियरेस्ट कौन है, J है। तो 3 persons sitting between N and J, N और J के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं। J who was born in the month of March, तो J कौन से महीने में जन्म लिया है, मार्च के महीने में जन्म लिया है। O who is second youngest, O second youngest है, मतलब O क्या है, जुलाई में जन्म लेगा। is sitting third to the right of N, N के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, ओ बैठेगा, ठीक है। ओ हु इज द सेकंड यंगेस्ट इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। पहले कंडीशन नोट करने के कई फायदे होते हैं, वो आपको पता चलेगा, ठीक है। ओ हु इज द सेकंड यंगेस्ट सिट्स यंगेस्ट पर्सन इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एन। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई, आई के थर्ड राइट पे कौन बैठता है, एल। और आई हु इज नॉट फेसिंग द सेंटर, आई जो है वो कहीं ना कहीं आउट फेस कर रहा है। तो आई आउट फेस कर रहा है, तो यहाँ पे लिख दो कि आई आउट फेस करेगा। और आई के थर्ड राइट पे कौन बैठेगा, एल, ठीक है। एल सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आई। बोथ एल एंड आई वर बॉर्न इन कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स। एल और आई जो है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव मंथ में जन्म लेंगे। तो आई जो है वो कहाँ फेस कर रहा है, आउट फेस कर रहा है, मतलब आई या तो यहाँ पे आएगा या तो फिर यहाँ पे आएगा। और एल और आई दोनों कॉन्जिक्यूटिव मंथ में जन्म ले रहे हैं। तो आई चाहे यहाँ आए चाहे यहाँ आए, एल की जगह तो केवल यहीं पे है, तो मतलब एल यहीं पे आएगा, ठीक है। और
आई तो इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है, इन दोनों में से किसी भी मंथ में आ सकता है। अच्छा ठीक है, तो अब हो गए हमारे पूरे के पूरे कंडीशन हमने नोट कर ली। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो 8 लोगों का अरेंजमेंट है, तो ये बना दिया हमने। अब हमारे पास जो है जो चीज़, एक चीज़ फिक्स है, वो क्या है कि आई के थर्ड राइट पे कौन आएगा, एल। ठीक है, तो इसको अभी हम फिलहाल पे क्या करते हैं, इसको ड्रॉप करके चलते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास जिस चीज के बारे में होती है हमेशा हमें वहीं से क्वेश्चन को शुरू करना चाहिए। तो सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन देखो यहीं से हमारी शुरू होती है। तो एक बार के को हम आउट मान लेते हैं, एक बार हम के को इन मान लेते हैं, या चाहो तो आप एम से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एम की आपको फेसिंग भी पता है। तो चलो एम से ही शुरू करते हैं। एम के थर्ड लेफ्ट पे एन है, तो एम यहाँ पे है, एम जो है वो इनसाइड फेसिंग करेगा, क्योंकि एम के जन्म जो जनवरी में हुआ है तो वो क्या होगा, इनसाइड फेसिंग करेगा। एम के थर्ड लेफ्ट पे एन है, तो 1 2 3 एन यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली कंडीशन सॉल्व हो गई। एन और जे के बीच में 3 है, तो 1 2 3 जे किसी भी तरफ से गिनोगे जे यहीं पे आएगा, 1 2 3 जे यहाँ पे आएगा। ठीक है, और आगे क्या लिखा हुआ है कि एन जो है वो आउट है, हमें पता है, तो एन की फेसिंग भी हमें पता है, और एन के थर्ड राइट पे ओ आएगा। तो एन के थर्ड राइट पे ओ कहाँ पे आएगा, 1 2 3 ओ यहीं पे आएगा। ठीक है, और ओ की हमें फेसिंग पता है कि ओ जो है वो इनसाइड फेसिंग करता है। ठीक है, एन के थर्ड राइट पे ओ यहाँ पे आ गया। अच्छा, और क्या चीज पता था, के थर्ड राइट पे एम आएगा, तो एम यहाँ पे है, तो के अगर यहाँ पे लिखेंगे तो 1 2 3 तभी आ सकता है एम पर, के तो यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एन है, तो के की केवल यही जगह है। तो 1 2 3 राइट पे एम यहाँ पे अगर आएगा, दैट मीन्स के क्या कर रहा है, के कर रहा है आउट फेसिंग। ठीक है, अब देखो के भी आउट फेसिंग कर रहा था, आई भी आउट फेसिंग कर रहा था, लेकिन के बड़ा था आई से, तो मतलब के यहाँ पे आएगा और आई यहाँ पे आएगा। राइट, तो आई जे के एल एम एम एन ओ और पी की केवल एक जगह बची है, तो पी यहाँ पे आ गया। तो हमारे सभी के मंथ फिक्स्ड हो गए। ये वाली भी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। ठीक है, अब क्या लिखा हुआ है कि आई के थर्ड राइट पे कहीं ना कहीं एल आएगा, तो जगह यही बची हुई है केवल। आई क्योंकि आउट फेसिंग है, तो आई यहाँ पे आएगा, आउट फेसिंग उसके थर्ड राइट पे एल आएगा, तो 1 2 3 एल यहाँ पे आ गया। ठीक, और केवल एक ही पर्सन बचा है, वो कौन है, आई जे के एल एम एन ओ पी, तो पी की केवल यही जगह बची है। तो सबकी फेसिंग क्लियर हो गई, सबका अरेंजमेंट देखो एक ही में हमने अरेंज कर लिया, जबकि ये बहुत आसान पजल नहीं थी। ठीक है, बहुत टफ भी नहीं थी, बहुत आसान भी नहीं थी, लेकिन इसका जो ये हमने टेक्निक यूज किया ना, इस वजह से हमें बहुत कम समय लगा, जबकि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तो भी ये 6 मिनट में हो गया है। तो सोचो अगर आप खुद से करोगे तो 3 मिनट में आराम से ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसानी से हमने इसे सॉल्व किया है। एक बार आप भी बनाकर देखिए क्वेश्चन को। तो चलिए अब एक हम लोग सिलॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग सिलॉग के क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं बिना रॉन्ग किए, और उसके किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको सिलॉग की सीरीज चाहिए, मैं फिर से बोल रही हूँ, सिलॉग्स की सीरीज चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ आपको सिलॉग की सीरीज चाहिए, तो मैं वैसे ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, तो ये रहा एक छोटा सा सिलॉग का क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ऑल न्यूज़ इज़ वर्ल्ड, सारे के सारे न्यूज़ वर्ल्ड हैं। तो देखिए ऑल न्यूज़ इज़ वर्ल्ड, सारे के सारे न्यूज़ वर्ल्ड हो गए। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। सम वर्ल्ड इज इंडिया, कुछ वर्ल्ड इंडिया है, कुछ वर्ल्ड इंडिया। अब देखो ये जो कुछ इंडिया और कुछ वर्ल्ड जो है वो इंडिया, वो हमने यहाँ से बनाई, यहाँ से नहीं, क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ है, हमें सिर्फ वर्ल्ड से रिलेशन करना है, इंडिया का न्यूज़ से नहीं करना है। नो न्यूज़ इज ट्रू, कोई भी न्यूज़ ट्रू नहीं होगा, कोई भी न्यूज़ ट्रू नहीं होगा, यही तो है कि कोई भी न्यूज़ ट्रू नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा अरेंजमेंट बन गया। क्वेश्चन कंक्लूजन लिखा है, ऑल ट्रू इज इंडिया का सारा ट्रू इंडिया है। तो देखो ट्रू और इंडिया का कोई भी रिलेशन नहीं है, तो सारा का सारा ट्रू इंडिया नहीं हो सकता। नो ट्रू इज इंडिया, कोई भी ट्रू भी इंडिया नहीं है, तो इसका भी रिलेशन नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं बता सकते। अच्छा, एक चीज होती है ईदर और केस होता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जब आपको दो चीज़ों के बीच में कोई रिलेशन पता ना हो और कंक्लूजन में उन दो ही सब्जेक्ट मैटर के बारे में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव रिलेशनशिप दिया जाए, तो आप उसमें ईदर और टिक करके आ सकते हो। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है कि कभी भी ऑल और नो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव रिलेशन बताया जाए तो उसमें ईदर और का केस नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सब बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक होते हैं, बहुत
कंफ्यूजिंग होते हैं, लेकिन मैं आपको जब इसकी सीरीज़ बताऊंगी ना तो ऐसे आपको पढ़ा दूंगी कि उसके अलावा कभी कोई क्वेश्चन को भी कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको आज का क्वेश्चन करने का तरीका, टेक्निक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.